मैं धनंजय सर, आपने सुना लकीरा सर को, और उन्होंने जो चीजें कही, हम ये बार बार देख रहे हैं कि ध्यान भटकाने की जो स्थिति और जो मूल विषय है, मूल मुद्दे हैं, एक पर भी चर्चा नहीं हुई। बहुत सारे विषय में और भी बात करूंगा, सुनीलम सर से भी बात करूंगा, पूछूंगा, वो भी बड़े दुखी हैं वो किसानों वाले मसले पे। लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा कि अमित शाह के धनुष से जो तीर चल गया, अब क्या ये वापसी तो इसकी संभव नहीं है, हो पाएगी? इतना सा जो प्रोपोगंडा किया है, इन्हें प्रपंच किए, हाथ कुछ नहीं लगा, और आज आपको जो बताना था, देश के सामने रखना था, आप कुछ नहीं रखा और आपने आनंद फानंद में समाप्त कर दी। तो आपके निरंतर देश तो देख ही रहा है ना, उसने कल भी सब कुछ देखा था, पहले भी परसों भी सब सुना था, देखा था, लाइव हो रहा है संसद की कार्रवाई। इसके बाद भी झूठ झूठ और सिर्फ झूठ, क्या बात बन पाएगी धनंजय सर? देखिए, ध्यान भटकाना छोटा शब्द है, ये देश को भटका रहे हैं और देश भटक भी रहा है। जो अमित शाह, तो चलिए निशाने पे आ गए, अमित शाह ने वो बोल दिया संसद में, लेकिन ये आरएसएस 1925 ईस्वी से क्या बोल रहा है, संविधान बनते समय क्या बोल रहा था, संविधान बनने के बाद क्या बोला, जब मोदी जी सत्ता में आए तो क्या बोले, आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है संवैधानिक पद पे बैठ के, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई मंत्री जो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो संविधान विरोधी है, वो बाबा साहब विरोधी है। उसमें कोई एक्सरे लाने की मशीन लगा के एमआरआई करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही बोलिए कि जो व्यक्ति धर्म के आधार पर हिंदुस्तान में देश बनाने की बात करता है वो संविधान विरोधी है, वो नेहरू विरोधी है, वो गांधी विरोधी है, वो बाबा साहब विरोधी है। इसमें किसी को कोई सखा सुबह नहीं होना चाहिए। हम लोग भटक रहे थे, हम लोग को लगा था कि आरएसएस पॉलिटिकल प्रोसेस में आ चुका है, बीजेपी पार्टी है, पॉलिटिकल प्रोसेस की पार्टी है। मैं तो कहूं कि ध्यान भटकाने की बात करें तो जेपी और जो लोहिया थे उनको ही भटका दिया था, वही भटके हुए थे कि इनको मान लिया था कि ये संविधान के साथ चलने वाला है। कब इन्होंने संविधान के साथ चलने की बात की? और जो बात कर रहे थे लकेरा भाई, जो बात कर रहे थे, जो केस की बात कर रहे थे, बताइए एलओपी के खिलाफ, झारखंड के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ उनको उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है 6-6 महीने। उसके बाद कोर्ट कहती है कि कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर आप बंद करेंगे। क्या इसको न्याय कहेंगे आप? क्या इसको सरकार चलाना कहेंगे? क्या इसको कानून व्यवस्था कहेंगे? फिर राहुल गांधी के साथ जो आज हो रहा है, ये तो पहले इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसके पहले क्या हुआ था आप याद कीजिए, जब मोदी नाम पर जब उन्होंने कमेंट किया था, क्या कोई मोदी उठ करके आया बोला कि अरे मोदी ही बदनाम किया हमको, राहुल गांधी ने बदनाम नहीं किया? अगर किसी मोदी ने बेईमानी नहीं की होती तो मोदी के नाम पे जो सरनेम है, मोदी समाज जो है, उस पर कलंक का टीका नहीं लगता। किसी मोदी ने उठ के कहा, खुद जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा हमारे सरनेम को बदनाम किया नीरज मोदी ने, फलाना मोदी ने कहा? नहीं कहा। राहुल गांधी को, राहुल गांधी चूंकि टारगेट है, राहुल गांधी टारगेट आरएसएस के भी टारगेट, क्योंकि आरएसएस के टारगेट नेहरू थे, नेहरू का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इंदिरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, राहुल गांधी को बिगाड़ने में लगे हुए और पूरे जोर शोर से लगे हुए। कई लोग कह रहे थे कि हो सकता है उनकी हत्या भी करवा दी जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंदिरा गांधी मारी गई, जिस तरह से राजीव गांधी मारे गए, महात्मा गांधी मारे गए, तमाम लोग, बहुत सारे लोग मरे। जज साहब, जज लोया साहब पता नहीं कैसे मरे, झारखंड में भी जज वैसे ही मर गए थे। अचानक गाड़ी आई थी, वॉक कर रहे थे, गाड़ी आई पीछे से दबा के चला गया, कुछ निकलता नहीं। तो ये जो उनको जो लखेरा भाई जो कह रहे थे कि मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमा तो चलिए एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए, लेकिन एफआईआर दर्ज करते समय कौन धारा लगाएगा, किस आधार पे धारा लगाते? क्या बांसुरी स्वराज धारा बता रही थी? हेमांग जोशी जो बड़ोदरा के सांसद हैं, जो वो धारा लगा रहे थे? कौन धारा लगा रहा था? वो जो धाराएं लगाई गई हैं, वो धाराएं क्या कहती? और जज आपको फैसला दे देंगे कि हाँ राहुल गांधी गलत थे। और हम तो देख रहे हैं कि गटर मीडिया में आ रहा है कि राहुल गांधी को कितने साल की सजा हो सकती है। वो जो धारा 117 लगा हुआ है कि 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास हो सकती है। तो सबसे ज्यादा आप याद कीजिए, मोदी वाले प्रकरण में सबसे ज्यादा सजा दी गई 2 साल की, तो अभी आजीवन कारावास दे दीजिए, बंद कर दीजिए और एकदम फास्ट ट्रैक पे ले जाइए कोर्ट के। वो 20 साल वाला मत लाइए कि वो बूढ़ा हो गया, मर गया तो भी केस खत्म नहीं हुआ। एकदम फास्ट ट्रैक वाला लाइए और 6 महीने के भीतर सजा दीजिए, राहुल गांधी को जेल में बंद कर दीजिए। करिए बंद, है हिम्मत?
लेकिन इनको क्या करना है, इनको अराजकता क्रिएट करना है। इनको न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, समाज के नैतिकता, इन सबसे इनका कोई लेना देना नहीं। धर्म से भी इनका लेना देना नहीं। इनका लेना देना सिर्फ इस बात से है कि मैं सर्वोपरि, बाकी सब बेवकूफ, बाकी सब खत्म। मैं तो बहुत नहीं ज्यादा कवर किया है मैंने, राज्यसभा, लोकसभा, फलाना सभा में गया नहीं वहां, लेकिन मैं बताऊं मैंने जितना पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं देखा कि संसद में इस तरह का वातावरण बने कि एक सांसद के पीछे पूरी सरकार लग जाए और एग्जैक्टली। अपमानित करने का एक अवसर न छोड़े, अवसर ढूंढ ढूंढ करके लाए। जो कल का वीडियो आपने अगर देखा होगा, जब सारंगी जी जो है उनको चोट लगी और राहुल गांधी को लेके आए कोई सांसद और वो देखने आए, निशिकांत दुबे ने क्या बोला? क्या वो भाषा है किसी सांसद की? कौन है वो? निशिकांत दुबे की क्या हैसियत? किस आधार पे बोल रहा है निशिकांत दुबे? जज है वो? जज ऐसे बात करेगा? नहीं बात करेगा। फिर देखिए कि जो जो राजपूत है उन्होंने क्या कहा, सारंगी साहब ने पहले क्या कहा, पहले कहाँ चोट लगी थी, फिर कितनी पट्टी बन गई, फिर फलाने ने क्या कहा, फिर अमित शाह ने क्या कहा कि मेरी तोड़ बोड़ के पड़ोड़। अरे वो प्रिंट मीडिया का जमाना चला गया भाई, डिजिटल मीडिया है, हर व्यक्ति के पास कैमरा है। कोई मतलब एक सामान्य से आदमी सब्जी बेचने वाला बढ़िया कैमरा लेके घूम रहा है मोबाइल में, और इतने सांसद तुम्हारे, इतने बड़े मंत्री, किसी के पास कैमरा नहीं था, किसी ने फोटो नहीं खींचा कि राहुल गांधी किसकी देह पे गिरा जा रहा है, राहुल गांधी किसको धक्का दे रहा है। इतने सीसीटीवी लगे हुए, हमारी गली में आइए, जहां मैं रहता हूं कई कैमरे लगे हुए, कौन कहां से जा रहा है पता चल जाता है। संसद में कैमरे नहीं लगे हुए, सीसीटीवी नहीं है, पता नहीं चल रहा है कहां। तो ये सारी चीजें देश के लोग देख रहे हैं, और इनका देश के लोगों को अब दिखाई पड़ रहा है। हम लोग को तो बहुत पहले दिख गया था, हम तो उसी दिन देख लिए थे जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको शिथिल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए लाया था, अध्यादेश लाया था। हमने उसी दिन कहा था कि बेड़ा गर्क कर देंगे देश का, कर दिया वो। किसान देखिए अभी डल्लेवाल साहब जो 25 दिन से आमरण अनशन पे बैठे, किसी को फुर्सत है? फुंसी हो गई तो देखने के लिए पूरा एकदम धर्मेंद्र सर, स्टूडियो बना दिया। आईसीयू नहीं है, वो स्टूडियो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो सवाल अभी। ये जो धोखा है, ये जो धोखा है, ये हमको समझना है। वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह से हटे नहीं है। वो वही है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि मैं सर्वोपरि, बाकी सब नीच है, नीच बैठो। ये उनकी कथा है, आगे भी यही रहेगी।